हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पॉन्ड बाय नीट रूट्स। और हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने टॉप 10 हैकिंग गैजेट्स के बारे में बताया था। तो वहां पर हमें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला और उसी की वजह से हम यहां पर उसी वीडियो का एक पार्ट 2 बना रहे हैं और इसके अंदर हम कुछ और हैकिंग गैजेट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल ही एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इसका यूज करके कोई भी गलत काम ना करें। हमारा जो मोटिव है वो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और आपको सिखाना कि कैसे सारी चीजें वर्क करती है ताकि आप इन सभी चीजों से बचे रहें। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने नंबर 10 डिवाइस के ऊपर, जो कि हमारा वाईफाई पाइनएप्पल। तो बेसिकली इसका जो लुक है वो वाईफाई अडेप्टर की तरह ही है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल ही वाईफाई अडेप्टर से अलग है। तो मेनली इसका जो यूज है वो है वाईफाई ट्रैफिक को कैप्चर करने में और उसका एनालिसिस करने में, और इसी की मदद से आप वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं या फिर मान लो कि आप मैन इन द मिडिल अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं। और ये डिवाइस आपको हैक5 के वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये अबाउट $140 तक का पड़ सकता है। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा बैश बनी। तो बेसिकली ये एक तरह का पेन ड्राइव जैसा ही डिवाइस है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स रहते हैं जिसकी मदद से जो हैकर्स होते हैं वो सिस्टम हैकिंग को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये कंप्यूटर हैक करने में ही यूज होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं उसके बाद ये क्या करता है कि एक की स्ट्रोक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है आपके कंप्यूटर के अंदर, जिससे कि जो रिमोट एक्सेस होता है वो हैकर्स के पास पहुंच जाता है। और इससे आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद डेटा फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और ये टूल भी आपको हैक5 की वेबसाइट से मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि है हमारा अल्फा नेटवर्क एडेप्टर। तो बेसिकली हम इसी एडेप्टर को यूज करते हैं नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज प्रोवाइड करता है हमें स्कैनिंग के लिए, जिससे कि हमें बहुत वाइड एरिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको स्कैन कर पाते हैं। तो जब आप वाईफाई हैकिंग परफॉर्म करते हैं या फिर आप नेटवर्क पेन टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ही आप अपनी काली मशीन को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको कुछ टूल्स मिलते हैं जैसे कि एयरक्रैक एनजी, और उसका यूज करके आपको वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आपको एक वाईफाई एडेप्टर चाहिए होता है जिसकी मदद से आप स्कैनिंग कर सके और जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल हैं उनको कलेक्ट कर सकें और उसी हिसाब से वहां पर अटैक कर सके। तो इसके लिए हम बेसिकली अल्फा नेटवर्क एडेप्टर को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रेंज है वो 150 Mbps और इसका जो स्पीड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का है। तो ये डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर आप वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, और आप इसको इजीली अमेज़न से बाय कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि है हमारा की ग्रैबर। तो बेसिकली ये भी एक तरह का यूएसबी जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके अंदर कुछ फॉरेंसिक की लॉगर जैसे स्क्रिप्ट्स ऐड रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे ही आप इसको अपने कंप्यूटर में इंजेक्ट करते हैं और वहां पर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो सारी चीजें अटैकर के पास जा सकती हैं। मतलब अगर आपके पास 2 लैपटॉप है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप पहले अपने मेन सिस्टम के अंदर इसका जो मेन सर्वर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो एडमिन सर्वर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप जैसे ही अपने दूसरे सिस्टम के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं तो वहां पर एक क्लाइंट की लॉगर इंजेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और जैसे जैसे चीजें आप यहाँ पर टाइप करते रहेंगे वैसे वैसे चीजें आपके मेन सिस्टम में दिखता रहेगा कि यहाँ पर हम क्या टाइप कर रहे हैं। और इस टूल को आप keylog.com से बाय कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि हमारा उबरटूथ 1। सो बेसिकली ये टूल क्या करता है कि ये ब्लूटूथ से आपके डिवाइस को हैक करने में मदद करता है। तब भी आप इस टूल का मदद लेकर के मोबाइल फोन्स को या फिर एंड्रॉइड फोन्स को हैक कर सकते हैं, और इससे आप ब्लूटूथ कम्युनिकेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि है हमारा RFID हैकिंग किट। तो बेसिकली इस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर ऐसी कोई भी चीज है जिसके अंदर RFID यूज हुई है। RFID का मतलब क्या होता है कि एक तरह से QR जैसा ही होता है, मतलब एक तरह से जैसे आप अपने सिम का एग्जांपल मान सकते हैं, उसके अंदर कुछ साइनी कलर का होता है, उसी तरह से ही आपके क्रेडिट कार्ड या फिर आपकी जो मास्टर कार्ड है उसके अंदर भी होता है, उसी को हम RFID बोलते हैं। तो उसी को क्लोन करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। इस टूल की मदद से आप RFID कार्ड्स को क्लोन कर सकते हैं और इसका ही यूज लेकर बहुत सारे हैकर्स बहुत ही इलीगल काम भी करते हैं। तो अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप इसको अपने सिस्टम पर ही यूज करें, अपने ही क्रेडिट कार्ड्स पर यूज करें। अगर आप दूसरों के क्रेडिट कार्ड पर इसको यूज करते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों से बचे रहें और
जितना हो सके उतना इन सभी चीजों के बारे में जानते रहें। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि है हमारा प्रॉक्स स्क्रीन चैमेलियन। तो बेसिकली ये टूल भी हमारा RFID कार्ड्स को ही रीड करने में यूज होता है। तो बेसिकली आप इसका यूज लेके RFID कार्ड्स को रीड कर सकते हैं और उसके बाद उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और उसका क्लोन भी बना सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये टूल कितना खतरनाक है और ये चीज अगर किसी गलत इंसान के पास पहुंच जाता है और इसका यूज करके वो बहुत बड़े बड़े स्कैम्स भी कर सकता है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि है हमारा पैंडॉफ। और ये टूल बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकता है और उसको मैनिपुलेट कर सकता है। अभी आप इससे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज होता है। अगर आप कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो वाईफाई अडेप्टर है वहां पर भी आप रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं और आपका जो ब्लूटूथ यूज हो रहा है वहां पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। इसी तरह से आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वहां पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है। और अगर आप कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वहां पर क्या है कि आप RFID में भी देख सकते हैं, वहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है। वॉकी टॉकीज जो कि आर्मी लोग यूज करते हैं वहां पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी ही यूज होती है। और वहीं पर अगर आप मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारे मशीन होते हैं जैसे कि MRI स्कैनर, इन सभी चीजों में रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टूल रेडियो फ्रीक्वेंसी को रीड भी कर सकता है और उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये चीज कितना खतरनाक है और इससे कितने खतरनाक काम भी हो सकते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि है हमारा ब्लूफ्रूट। और ये टूल ब्लूटूथ पेन टेस्टिंग, डिबगिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग में यूज होता है। और इसका जो डिजाइन है वो एक तरह से पेन ड्राइव के जैसा ही है, तो जिससे कि ये बहुत ही पोर्टेबल हो जाता है और इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। और ये आपको $24 से $25 में इजीली मिल जाएगा। तो जितने भी डिवाइसेस मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी के परचेस लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जहां से आप सिंपली इसको बाय कर सकेंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि हमारा ESP32 कैमरा। और ये बहुत ही स्मॉल और लो कॉस्ट का होता है, जिससे कि आप इसको इजीली बाय भी कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना स्मॉल है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर स्पाइंग करना होता है या फिर मान लो कोई स्टिंग ऑपरेशन करना होता है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं और इसको आप Amazon से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। इसका जो माइक्रो USB सीरियल पोर्ट है वो है CS340 बोर्ड, तो इसको आप इजीली कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो पावर है वो बहुत ही लो पावर ड्यूअल कोर है और इसका जो CPU है वो है 32 बिट का। तो आप एज एन हैकर या फिर एज एन पेन टेस्टर आप इसको अपने हैकिंग टूल किट्स के अंदर रख सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।